अब बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है कमर के लिए। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और एक एक पैर को पीछे से मोड़ते हैं, सीधा करते हैं। 4 आसन। कमर के लिए बता रहे हैं अब आपको 4 आसन। सबसे पहला मकरासन, क्या नाम है बोलिए? दूसरा होगा भुजंगासन, बोलो। शलभासन, मरकट आसन। ये 4 आसन कमर के लिए बता रहे हैं। मुझे जैसा आर.के. प्रसन्नंदा साहब ने बताया कि सीमाओं की सुरक्षा करते करते कई स्थान ऐसे जहां हमारे सैनिकों को, हमारे योगी योद्धाओं को अपने संकल्प के साथ, संकल्प आपका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, 90 किलोमीटर तक की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। ऊबड़ खाबड़ जमीनें, कहीं बर्फीली पहाड़ियां, कहीं गड्ढे खाइयां। उन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। कमर दर्द, जब हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं, शरीर में कई प्रकार के झटके लगते हैं, उस समय अपने बैक का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो ये 4 आसन बैक के बैलेंस के लिए, कमर के लिए। पहला आसन ये मकरासन, दूसरा आसन भुजंगासन। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, छाती के बगल में, दोनों पैर पीछे मिले हुए, कोहनिया रिबकेज से टच करती हुई, छाती की पसलियों से टच करती हुई कोहनिया। श्वास अंदर भरते हुए सामने से ऐसे उठाते हैं। पहले थोड़ा उठाया, भुजंगासन का ये पहला अभ्यास। थोड़ी देर रुकते हैं इस स्थिति में, फिर नीचे आते हैं धीरे धीरे। फिर से लंबा श्वास भरते हैं, सामने से उठा देते हैं और थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं। कोहनियां ऐसी पार्श्व भागों में रहती हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। और फिर नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे लगा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा दीजिए। कोहनियां धीरे 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 सीधी हो जाएंगी। ऊपर की ओर देखेंगे। ऊपर की ओर देखिए। थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में। ऊपर की ओर निहारते हुए जब ऐसे होल्ड करके रखते हैं तो इससे पूरी कमर अच्छी हो जाती है। फिर नीचे आ जाते हैं। एक आसन का 2-3 बार से लेकर ऐसी 5 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। उठाइए, सामने से ऊपर की ओर देखिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। और नीचे आ जाते हैं। नीता जी तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पहला शिविर हुआ था दिल्ली में बड़ा छत्रसाल का।
मुझे अब बताया नीता ने कि मैं तब आई थी उस शिविर में और तब से निरंतर योगाभ्यास कर रही है। जो योगाभ्यास करते हैं तो आयु का असर नहीं होता उनके ऊपर, बीमारियों का असर नहीं होता, कितना ही विपरीत वातावरण हो उसका असर नहीं होता। हम वेदर प्रूफ हो जाते हैं, डिजीज प्रूफ हो जाते हैं। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शरीर हमारा मजबूत बन जाता है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। थोड़ी जमीन पर दोनों पैर पीछे सीधे, दोनों जंघाओं के नीचे हाथ लगाए, अब दाहिने पैर को पीछे से उठाते हैं। यह अभ्यास बहुत अच्छा है कमर के निचले वाले हिस्से के लिए। ये भुजंगासन कमर के लिए तो अच्छे है, ये सर्वासन, इससे एक्सेस फैट वेट भी रिड्यूस होता है, पैर नीचे ले आते हैं। फिर दूसरी ओर से एक एक पैर को ऊपर उठाया, फिर नीचे ले आते हैं। जिससे जितना बन पाए करने की कोशिश करते हैं। पुनः एक बार दोहराते हैं, दाहिना पैर उठाएंगे, राइट लेग को पीछे से सीधा उठाया, घुटना सीधा, पंजा सीधा, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, फिर यथाशक्ति रोक के धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। फिर दूसरे पैर को उठाते हैं। कमर के लिए बहुत जरूरी योगाभ्यास शलभासन। दोनों पैरों से एक साथ उठाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता, इसलिए हम उसको अवॉइड कर देते हैं। दोनों हाथ पीछे पीठ के ऊपर रख लेते हैं, सामने से छाती, पीछे से पैर उठाते हैं, हाथ दोनों खींच के नितंब के ऊपर चले जाते हैं। इससे बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। फिर आप दोनों पैर भी पीछे से मोड़ सकते हैं और इसका नाम है धनुरासन। धनुष की तरह शरीर की आकृति हो जाती है। जितना बन पाए उतना उठाने का प्रयास करते हैं। फिर नीचे अब सीधे लेट जाते हैं। शवासन सब आसनों के अंत में कराएंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा एक बार विश्राम कर लेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं की समानांतर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। श्वासों पर सहजता और संकल्प पूर्वक देह को शिथिल कर देते हैं। आसनों के मध्य जब जब थकान हो तब तब शवासन कर सकते हैं। अभी पूरे आसन कराते, अंत में शवासन होगा। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटनों से, दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए, घुटने पास में, पंजे पास में, एड़ियां नितंब के पास में आ जाती हैं। अब दोनों हाथ कंधों के समानांतर बगल में, कंधों के बराबर, कंधों के समानांतर हाथों को खोल दिया, थेलियों का रुख ऊपर की ओर। अब दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में। दाहिनी तरफ पैर तो बाईं तरफ गर्दन। ये मरकट आसन बहुत जरूरी है। फिर बीच में रुक जाएंगे। एक आसन को मैंने कहा 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट तक किया जा सकता है और 5 से 10 बार तक एक एक आसन की आवृत्ति की जा सकती है। अब बाईं तरफ पैर, दाहिनी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन विपरीत दिशा में, श्वास अंदर। फिर बीच में रुक जाएंगे। ये पहला अभ्यास था मरकटासन का। ऐसे दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, पैर मुड़े हुए लेकिन खुले हुए, घुटने पंजों में फासला। दाहिनी तरफ पैरों को झुकाएंगे, एक घुटना जमीन पर आ जाएगा, दाहिना घुटना जमीन पर आया तो बायां घुटना दाहिने पैर के पंजे के ऊपर आ जाता है। ऐसे विपरीत दिशा में गर्दन होती है। फिर बीच में रुक जाएंगे। हमारे पतंजलि योग पीठ के
पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत के कार्यकर्ता जिनसे गलतियां हो रही हैं उनसे सुधार करवा देंगे। बाईं तरफ पैरों को झुकाया, बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं पंजे के ऊपर आ जाता है, गर्दन विपरीत दिशा में। ये मरकट आसन हुआ। ऐसे थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं। एक स्थिति में थोड़ी देर बॉडी को होल्ड करके रखते हैं, फिर बीच में आ जाएंगे। पैर सीधे, दाहिने पैर को उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, बाएं तरफ लेकर के जाएंगे जितना हो सके। ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, जितना हो सके आपका पैर विपरीत दिशा के हाथ के पास आए। प्रयत्न करते हैं विपरीत दिशा में ले जाने के लिए। फिर पैर ऊपर आ जाता है, घुटना सीधा रहता है, पैर जमीन पर ले। अब बाएं पैर को उठाएंगे, अब बाएं पैर को सीधा उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, उसको दाहिनी तरफ लेकर के आते हैं। मरकट आसन का ये तीसरा अभ्यास कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। आज चाहे वो हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो अलग अलग खेल खेलने वाले खिलाड़ी, कुश्ती करने वाले, दौड़ने वाले, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो भी खेल हम खेलें उसके लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है, और उसमें भी कमर की फिटनेस तो बहुत जरूरी है। तो कमर के लिए बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। पैर ऊपर ले आते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे। कमर के लिए आपको अभ्यास कराया मरकट आसन। ये मैंने कहा 4 आसन सब हमारे योगियों को, योद्धाओं को, जवानों को, सैनिकों को करने हैं अपनी कमर को स्वस्थ बनाने के लिए। जब भी किसी बड़े कार्य के लिए हम तैयार होते हैं तो कहते हैं ना कमर कस लो। तो ये कमर को कसने के लिए, कमर को मजबूत बनाने के लिए जबरदस्त अभ्यास। अब पवन मुक्त आसन, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे, सिर उठा करके नासिका लगा देंगे पैर के घुटने से। पंजे नीचे की ओर तने हुए, दोनों ही पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए, सिर उठा करके नासिका को लगाया घुटने से। फिर दूसरी ओर से करेंगे, श्वास बाहर छोड़ के पैर को दबाएंगे, घुटने को छाती से लगाएंगे और सिर उठा करके नासिका लगाएंगे घुटने से, पंजे नीचे की ओर दबे हुए। फिर दोनों पैरों से एक साथ पंजे नीचे की ओर दबा के रखते हैं, एड़ियां कुल्लों से टच करती हुई, नितंब से छूती हुई। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लेते हैं, घुटनों के ऊपर से पैरों को ऐसे दबाते हैं, सिर उठा करके नासिका लगाते हैं पैर की घुटने से। पैर सीधे कर देते हैं। अब 3 अभ्यास वेट को कंट्रोल करने के लिए। पहले एक एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे लेके आइए, फिर आप दोनों पैरों को उठा सकते हैं। कमर में दर्द हो तो दोनों पैरों को मत उठाना। वेट को बैलेंस करने के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास आपको बता रहे हैं। शरीर का नियंत्रण बहुत जरूरी है। देह बेशकीमती है, शरीर अनमोल है, शरीर हमारे लिए भगवान का वरदान है। इस शरीर को संभाल के रखना है। शरीर है तो अपनी और देश की सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। शरीर है तो जीवन और जगत के अपने सारे दायित्व निभा सकते हैं। और यदि शरीर साथ नहीं देता है तो चाहे हम कितने बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, कितने बड़े पॉलिटिशियन, कितने बड़े हम उद्योगपति हैं, कितना ही बड़ा भौतिक सामर्थ्य हमारे पास, सब कुछ बेकार हो जाता है यदि शरीर साथ नहीं देता है। अर्धहलासन, पैरों को उठाया, नीचे लेकर के आया। पादवृत्तासन, दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म माने अपने जीवन के कर्तव्य, अपने जीवन के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आपका तो स्लोगन ही है शौर्य, दृढ़ता,
कर्मनिष्ठा, ये शौर्य, ये दृढ़ता, ये कर्मनिष्ठा आप तभी पूरी निभा सकते हैं जब आपका देह स्वस्थ हो। तो थाई बटक सिप्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, शरीर के संतुलन के लिए पाद वृत्तासन, दाहिने पैर के बाद बाएं पैर से बड़ा शून्य बनाते हैं। ऐसे कम से कम 5-5 बार पैर को घुमा लेना चाहिए, इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। नहीं तो हम देखते हैं लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कुल्ले मोटे हो जाते हैं, जंघाएं मोटी हो जाती हैं, पेट मोटा हो जाता है, आदमी डावाडोल बेडोल हो जाता है, बदसूरत हो जाता है। कितना खूबसूरत है ये जीवन, बहुत बड़ी सौगात है ये शरीर भगवान की, इसको स्वस्थ बना के रखना है। अब साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, त्रिचक्रिका आसन, और विपरीत दिशा से भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से, दोनों पैरों से और एक एक पैर से भी कर सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करना, योग हमारी दिनचर्या है। हमारे पूर्वजों ने हमें योग एक जीवन पद्धति के रूप में दिया है। योग हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, पूरी दुनिया को हमारे पूर्वज ऋषियों की देन है ये योग। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे करते हैं, यह अभ्यास सबके लिए जरूरी है। अंत में थोड़ी देर शवासन कर लेते हैं। तो ये 12 अभ्यासों का एक मुख्य पैकेज